हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज राहुल और आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक मैंने पढ़ाया था। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो आप पहले उसे जा करके 1 to 4 तक का वीडियो देखिए। उसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आपका जितना भी आगे जा सकेगा हम उतना आगे पढ़ाएंगे। तो आपको करना क्या है, अभी आपको कॉपी पेन लेके बैठ जानी है और जो भी यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा आप उसे कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, अभी आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक बार पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपने सवाल पढ़ लिया और सवाल पढ़ने के बाद आपको एक इमेज और फ्लैश हो रहा होगा जिसमें आपको बताया गया है क्या कि किस तरह से एक घन के अंदर से एक अर्धगोला को काट करके निकाला गया है। मैं आपको यहाँ पे उस फिगर को ड्रॉ करके भी समझा रहा हूँ, कृपया करके समझने का प्रयास कीजिएगा। हमें पता है थोड़ी सी क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप एक बार ध्यान से सुनिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये इस प्रकार का एक घन है जिसके अंदर से एक अर्धगोला को काट करके निकाला गया है। मतलब क्या कि इस तरह का कोई एक अर्धगोला है जिसे काट करके इसके अंदर से हमने निकाल लिया है, ठीक है। और बोल रहा है सवाल में क्या कि जो अर्धगोला का व्यास है वो इस घन के एक भुजा के बराबर है। जो अर्धगोला का व्यास है वो इस घन के एक भुजा के बराबर है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे इस घन का भुजा ए मान लेंगे तो इस अर्धगोला का भी भुजा कितना होगा, ए होगा। और इस ए व्यास वाले अर्धगोला को इस घन से हमने काट करके निकाल लिया है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले मानेंगे, क्योंकि सवाल में दिया नहीं है कि घन का जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर है या फिर अर्धगोला का व्यास है वो कितना सेंटीमीटर है। दोनों में से हमें कोई पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। लिखेंगे क्या, माना कि घन के भुजा की लंबाई किसके बराबर है, घन के भुजा की लंबाई किसके बराबर है, तो इस अर्धगोला के व्यास के बराबर है। इस अर्धगोला के व्यास मतलब लिखेंगे अर्धगोला का व्यास कितना माने हैं, ए हमने माना है ए मान लिए, चलिए ठीक है। अब जब हम ए मान लिए हैं इसका व्यास, तो अर्धगोला का हमें यहाँ पे त्रिज्या निकालना होगा, क्योंकि हम त्रिज्या से ही यहाँ पे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। इसलिए क्या लिखेंगे, अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा बताइए। अर्धगोला का त्रिज्या होगा व्यास का आधा, मतलब कि a बाई टू। अब क्या किया गया है कि इस घन से इस अर्धगोला को हमने काट करके निकाल लिया है। जब काट के निकाल लिए हैं तो बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें वो निकालना है। बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमें वो निकालना है। आप यहाँ पे जो इमेज आपको फ्लैश हो रहा है, आप उस इमेज को देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे अर्धगोला को काट करके निकाला गया है। तो बचा हुआ जो भाग है उस बचे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे अर्धगोला
अर्धगोलाकार भाग को काटने के उपरांत, अर्धगोलाकार भाग को, अर्धगोलाकार भाग को काटने के उपरांत या काट कर निकालने के उपरांत, काट कर निकालने के उपरांत, निकालने के उपरांत, के उपरांत बचा क्षेत्रफल, बचा पृष्ठीय क्षेत्रफल, बचा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अगर हम इसमें से, इस घन में से अर्धगोला को काट करके निकाल लिए हैं तो बचा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा बच्चे? बचा हुआ क्या होगा एरिया कि इस अर्धगोला को काट करके बाहर निकाल लेंगे तो इस घन के अंदर एक गड्ढा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक गड्ढा बन जाएगा और ऊपर का भाग जो है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। हम जैसे ही इस घन में से इसे काट करके निकाल लेंगे तो इस घन के अंदर एक गड्ढा हो जाएगा इसी शेप का और ऊपर का भाग खाली हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर हम इसे काट कर निकाल लेंगे तो उसके बाद बचा भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले हम पूरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड करेंगे और यहाँ का जो यहाँ पे वृत्ताकार जो भाग होगा उसके एरिया को यहाँ से निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का, प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखे हैं? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें क्या करेंगे? माइनस अर्धगोलाकार जो यहाँ पर वृत्ताकार भाग बच रहा है, अर्धगोला में जो यहाँ वृत्ताकार भाग बच रहा है उसे निकाल लेंगे। तो लिखेंगे माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। देखिए अब क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है आपका 6a²। कितना होता है? 6a² प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? मतलब कि ये वाला एरिया कितना होता है? ये होता है आपका 2πr²। कितना होता है? 2πr²। अब क्या करना है? उसमें वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल को करेंगे माइनस। मतलब कि अगर हम इसे बोलते हैं कि यहाँ पे ये इसका रेडियस r है, इसका रेडियस यहाँ पे r है, तो क्या हो जाएगा? माइनस πr², माइनस πr²। अब क्या होगा अगर हम इससे बोलेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 6a² तो है ही है, 6a² तो यहाँ बचा रह जाएगा। 2πr² में से हम πr² को माइनस कर लेंगे, बच जाएगा प्लस में πr²। क्या बचेगा? πr²। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जहां पे हमने r लिखा है वहां पे हम क्या किए हैं, इसकी त्रिज्या का जो वैल्यू है a/2 ला चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम r के जगह पे a/2 का जो वैल्यू है उसे पुट करेंगे। क्या आएगा? यहाँ आएगा आपका 6a² प्लस पाई। r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू है a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर। आपका बच गया यहाँ पे 6a² प्लस पाई a² यहाँ a² होगा, प्लस में कितना होगा? 4 होगा। प्लस में कितना होगा? प्लस में नहीं, पाई में कितना होगा? 4 होगा। a², 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आपका 4 एलसीएम आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24a² आएगा। यहाँ 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट, बच गया प्लस में πa²। यहाँ पे क्या करेंगे?
यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, बटा में 4 है इसे रहने देंगे। बच गया क्या 24 प्लस पाई, कितना बच गया 24 प्लस पाई। तो आपका आंसर कितना आ गया ए स्क्वायर बाई 4 इंटू 24 प्लस पाई। यही यहाँ पे बचा हुआ क्षेत्रफल है, यही यहाँ पर बचा हुआ क्षेत्रफल है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए, तब तक हम आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके मोबाइल के स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए, तब तक हम अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होते हैं। ध्यान से सवाल को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसे समझने का प्रयास करना है, और बीच बीच में वीडियो को लाइक करते रहिए। आप लोग अगर वीडियो को देख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम जो भी आपके लिए वीडियो बनाएं वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब हमारी पढ़ने की बारी है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्लैश हुआ आप वहां पे देखे होंगे कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इमेज को ड्रॉ करेंगे। तो आपका इस तरह का कोई कैप्सूल है, देखिए ध्यान से, इस तरह का कोई कैप्सूल है, और इस कैप्सूल की पूरी लंबाई कितनी है, इस कैप्सूल की पूरी लंबाई 14 mm मतलब कि 14 मिलीमीटर है। और क्या बोला गया है कि जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। मतलब क्या कि इसके एक सिरा यहां से अगर हम डिवाइड करें तो हमें दिख रहा है, एक सिरा हमें यहां से डिवाइड करें तो दिख रहा है। मतलब कि इस तरह कोई कैप्सूल है जिसके सिरों पे अर्धगोलाकार 2 भाग जुड़ा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखी है और इसका व्यास दे रखा है। मतलब कि यहां से लेके यहां तक का जो लंबाई है वो 5 मिलीमीटर है, या यूं बोलें कि जो अर्धगोलाकार भाग है उसका व्यास दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्या लिखेंगे कि कैप्सूल की पूरी लंबाई दे रखी है आपको, कैप्सूल की पूरी लंबाई, कैप्सूल की पूरी लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है 14 मिलीमीटर। कितना है 14 मिलीमीटर। अर्धगोलाकार भाग का व्यास दिया गया है, अर्धगोलाकार भाग का व्यास, अर्धगोलाकार भाग का व्यास कितना दिया गया है, यहां दिया गया है 5 mm। मतलब कि डायमीटर का जो वैल्यू है वो 5 mm दिया गया है। और अगर हम यहां से त्रिज्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस व्यास को 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब कि अर्धगोलाकार भाग का त्रिज्या कितना होगा बच्चों, ये होगा 5/2 मिलीमीटर। कितना होगा 5/2 मिलीमीटर। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ इतना दूर तक आपका अर्धगोलाकार भाग है, और इतना जो है इतना दूर आपका बेलनाकार भाग है। कैसा है, बेलनाकार भाग है। अगर हम इसे रफली देखें तो क्या होगा, अगर इतना का लंबाई लेंगे तो ये आपका 5/2 है, यहाँ इतना लंबाई 5/2 है।
5/2 प्लस 5/2 मतलब 5 आएगा। हम 14 में 5 को हटा लेंगे, कितना आ जाएगा 9 मिलीमीटर। मतलब कि बेलनाकार भाग का जो लंबाई आएगा कितना आएगा 9 मिलीमीटर। इसी को लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की, बेलनाकार भाग की लंबाई कितना होगा 14 माइनस ये जो अर्धगोलाकार त्रिज्या है इसको जोड़ के घटाएंगे, मतलब 5/2 प्लस 5/2। माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरा 14 है, इतना 5/2 है, इतना 5/2 है। तो 14 में से हम 5/2 प्लस 5/2 को हटा रहे हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा आपका 14 माइनस 5। 5/2 मतलब ढाई, 5/2 मतलब ढाई, ढाई प्लस ढाई 5 कर देंगे, माइनस कितना आएगा 9 मिलीमीटर। कितना आएगा 9 मिलीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या बोलेंगे क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे क्या कैप्सूल का, आप लोग बीच बीच में ना वीडियो को लाइक करते रहिए। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, अगर हम बात करते हैं इस कैप्सूल का तो कितना होगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू आएगा बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल, प्लस 2 अर्धगोलाकार भाग का, प्लस 2 अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2πRh, 2πRh। और यही जो बेलनाकार भाग की लंबाई आई है वही आपका h का वैल्यू है, मतलब कि जो h की वैल्यू है वो ये है। ठीक है, तो कितना है 2πRh, ये होगा 2πRh प्लस में 2 अर्धगोलाकार, 2 मतलब 2 अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल, मतलब इसका जो पार्श्व क्षेत्रफल है हम उसे लेंगे। अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल कहने का मतलब है जो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है हम वही लेंगे। क्या होता है, ये होता है 2πr²। कितना होता है 2πr²। तो आपका क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ बचेगा 2πRh, 2πRh प्लस 2 दूना 4πr², 4πr²। अब क्या है कि 4πr² यहाँ पे और 2πRh यहाँ पे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से 2πr को कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2πr है, यहाँ भी 2πr है, हम ले रहे हैं कॉमन, तो यहाँ ले रहे हैं 2πr कॉमन आ गया। क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा h प्लस 2πr कॉमन है तो क्या बचेगा 2r। कितना बचेगा 2r। अब इसके आगे देखिएगा, इसका आगे क्या है कि जहां पे 2 है वहां 2 देंगे, जहां पाई है वहां 22/7 देंगे, जहां पे r है वहां कितना देंगे, r का वैल्यू कितना यहाँ पे है, तो त्रिज्या है वो कितना है 5/2 है, 5/2 है। आगे जाएंगे तो आगे क्या देखिए यहाँ पे h का वैल्यू कितना यहाँ पे है, h का वैल्यू 9 mm है, तो यहाँ देंगे 9 प्लस 2r है, तो 2r के जगह पे 5/2, 5/2। आगे करेंगे इसको कैलकुलेट, ऐसे यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, 22 7। और यहाँ क्या आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 9 प्लस 5 कितना आ गया 14। कितना आ गया 9 प्लस 5 14, काट देंगे 2 बार में, कट गया, कैंसिल हो गया 2 बार में, 7 2 जा 14, कितना आ गया, यहाँ आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर।
अगर किसी बच्चा को वीडियो समझने में यानी कि इस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम है तो ये वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कीजिए, तब तक हम अगले क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होते हैं। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लिया होगा। और अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 फ्लैश हो रहा है, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कक्षा 9 में भी ये सारे इजी लेवल के सवाल वहां भी थे। तो आप लोग एक बार पढ़ के समझने का प्रयास कर सकते हैं, जो अभी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। ठीक है, तब तक हम अगले सवाल के लिए प्रिपेयर होते हैं। चलिए, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 प्रेजेंट है। अब मैं इस सवाल को पढ़ता हूं। सवाल कह रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। क्या? कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब इस प्रकार का कोई तंबू है। पहले एक बेलन के आकार का है, इस प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार का कोई बेलन है और इसके ऊपर कोई शंकु अध्यारोपित है, कुछ इस तरह का। आप यहाँ पे इमेज में देखिए कि किस तरह से बेलनाकार भाग के ऊपर एक शंकु को अध्यारोपित किया गया है। इस प्रकार से ये अध्यारोपित है। और क्या कह रहा है? और बोल रहा है क्या कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है, मतलब क्या कि इसकी जो ऊंचाई है बच्चों, यहाँ पे 2.1 मीटर दिया हुआ है, 2.1 मीटर दिया हुआ है। और इसका जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है? 4 मीटर है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जितना व्यास इस बेलन का होगा, जितना व्यास इस बेलनाकार भाग का होगा, उतना ही व्यास इस शंक्वाकार भाग का भी होगा। मतलब क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो व्यास है वो भी 4 मीटर ही होगा। ठीक है, साथ में दिया है क्या कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, मतलब एल का वैल्यू दिया हुआ है 2.8 मीटर। कितना है? 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है क्या कि अगर 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें कैनवास को लगाया गया है तो उस कैनवास का कितना प्राइस होगा, आपको वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। यहाँ लिखेंगे क्या कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया हुआ है 2.1 मीटर। इसी को हम बोलेंगे h। क्या बोलेंगे? h। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको त्रिज्या निकाल लेंगे, तो इसमें l दिया हुआ है, इसमें उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया हुआ है। अब क्या लिखेंगे? बेलनाकार भाग का व्यास बराबर बेलनाकार भाग का व्यास बराबर शंक्वाकार भाग का व्यास। शंक्वाकार भाग का व्यास कितना आएगा? दोनों का व्यास मिला है कितना? 4 मीटर। मतलब कि अगर हम दोनों का त्रिज्या का बात करेंगे तो कितना आएगा? 4/2, मतलब कि 2 मीटर। कितना आएगा? 2 मीटर। मतलब क्या कि दोनों का त्रिज्या का जो वैल्यू है कितना आएगा? 2 मीटर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कैनवास का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या? तंबू में प्रयुक्त कैनवास का
कैनवास का क्षेत्रफल कितना आएगा? तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना आएगा? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बोलिए क्या कि बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है बच्चों 2 पाई RH। कितना होता है? 2 पाई RH होता है प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई RL। कितना होता है? पाई RL। यहाँ पे क्या करेंगे हम कि पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, आपको दोनों जगह पाई आर दिख रही होगी। हम यहाँ से क्या करेंगे, पाई आर को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2h। कितना बचेगा? 2h। और प्लस में क्या बचेगा? l। प्लस में आपका बचेगा l। अब हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2। कितना निकाल चुके हैं? 2 इंटू एच का वैल्यू कितना है? आपका जो एच है ये है 2.1, मतलब कि 2 इंटू जो एच का वैल्यू है, यहाँ पे बेलनाकार भाग में जो एच का वैल्यू है वो कितना है? 2.1। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 से, प्लस एल कितना है? एल आपका 2.8 है। आगे हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 2 जा 44, 22 2 जा 44/7। यहाँ जब हम 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4.2। कितना आएगा? 4.2 प्लस कितना यहाँ पे है? यहाँ पे है 2.8, यहाँ पे है 2.8। जब इसे हम आगे देखेंगे कैलकुलेट करके तो क्या आएगा? 44/7 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे सम कर लो इसे, यहाँ सम करेंगे आएगा 7। कैसे किए सम? 8 2 10 का 0 बाकी 1, 4 2 6 1 7, तो 7.0 को हम 7 लिखते हैं। 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया आपका? यहाँ आ गया आपका 44 मीटर स्क्वायर। ये जो आया है वैल्यू, यहाँ पे जो आपका वैल्यू आया है 44 मीटर स्क्वायर, ये इस कैनवास का क्षेत्रफल है। अब हम क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे इस कैनवास को खरीदने में जो आपका धन लगा है, जो लागत लगी है, उसे निकालेंगे। तो प्रयुक्त कैनवास की लागत निकालेंगे, प्रयुक्त कैनवास की लागत, प्रयुक्त कैनवास की लागत कैसे निकालेंगे? हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, कैसे? 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से अगर कैनवस को लगाते हैं तो लगाने का खर्च कितना होगा? और 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर कहने का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस को खरीदने में हमें 500 रुपए लगती है। तो इस प्रकार अगर हम 44 मीटर स्क्वायर कैनवास को खरीदेंगे तो कितना पैसा लगेगा? हमें लगेगा 44 मल्टीप्लाई बाई 500 रुपीज। एक आम का दाम 5 रुपया, तो 20 आम का दाम क्या करेंगे? उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो समझ क्या है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कीमत 500 रुपया है तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत कितनी होगी? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 4 पंजे 20 का 0 बाकी 2, 4 पंजे 20, 2 22 पे बाकी 2 0, और इतना रुपया जो है वो आपका कैनवास का लागत आएगा। कितना आएगा? 22,000 रुपए। कितना आएगा? 22,000 रुपए। आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से इसे आप चाहे तो रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है? तब तक आप इसे नोट कीजिए, मैं अगले क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो रहा हूं।
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। और अब आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 फ्लैश हो रहा होगा। आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जो अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब तक आप पढ़िएगा नहीं आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी क्वेश्चन आपको फ्लैश हो रहा है उस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, या फिर अपने सामने बुक भी रख सकते हैं, जिस तरह से हमने अपने हाथ में रखा है बुक को। अब हम पढ़ते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपके सवाल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि कोई इस प्रकार का एक बेलनाकार भाग था, कोई इस प्रकार का बेलनाकार भाग था जो बिल्कुल ठोस है। कैसा है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कैसा बेलनाकार भाग है, ये बिल्कुल ठोस है। कैसा है, बिल्कुल ठोस है। जैसा कि आप कोई लकड़ी का बड़ा सा गत्ता देखे होंगे, बिल्कुल ठोस होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या है, बिल्कुल ठोस है। अब क्या किया गया इसमें से बराबर ऊंचाई और बराबर व्यास का कोई एक शंक्वाकार खोल को काट लिया गया है। इस प्रकार से हम क्या किए हैं, यहां से शंक्वाकार खोल को हमने काट करके इससे अलग कर दिया है। और जो लकड़ी का गत्ता जिसे हम मान रहे हैं, अब उस लकड़ी के गत्ते में क्या हो गया है, एक शंक्वाकार गड्ढा हो गया है। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देखिए, दिख रहा होगा। तो क्या है आपका, इस तरह से क्या किए हैं, इस बेलनाकार भाग से इस शंकु को काट के अलग किए हैं। तो काटने के बाद जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा, जो यहाँ पे क्षेत्रफल बचा हुआ है, हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे हम यहाँ से इस शंकु को काट के निकाल लेंगे बच्चों, तो यहाँ बचेगा ये एरिया, बचेगा आपका ये एरिया बचेगा। यहाँ जो हम इस तरह से ड्रैग कर रहे हैं ये एरिया बचेगा। और जैसे कि हम यहाँ से काट करके निकाले हैं तो नीचे का एरिया बचा हुआ है, तो ये एरिया बचेगा, ठीक है। और हमने काट करके निकाल लिया है। तो यहाँ पे ये जो आपको शंकु दिख रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बचेगा। तो हमने अभी आपको केवल रफ में समझाया है कि कितना क्षेत्रफल बचेगा। हम अब क्या करेंगे, उसे लिख के बनाएंगे, ठीक है। उसके पहले क्या लिखेंगे कि उसकी जो ऊंचाई है वो कितना दिया हुआ है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका व्यास कितना है, इसका व्यास आपका जो है 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका व्यास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कुछ नहीं है, हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ पे इसकी ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई बराबर है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, भाग की ऊंचाई कितनी है, यह है आपका 2.4 सेंटीमीटर। और दोनों का व्यास भी बराबर है। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास बराबर शंक्वाकार भाग का व्यास, शंक्वाकार भाग का व्यास कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 1.4/2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
मतलब क्या कि जो इसकी त्रिज्या यहां से लेके यहां तक कितना है, वो 0.7 है। कितना है, 0.7 है। यहां से लेके यहां तक त्रिज्या कितना है, 0.7 है। अब क्या करेंगे हम, जब यहां से काट के निकालेंगे तो यहाँ पे एक शंकु के आकार का निर्माण होगा। तो हमें क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे शंकु के तिर्यक ऊंचाई की हमें आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, हमें यहाँ पे शंकु के तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिखेंगे शंकु के तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, √r² प्लस h², √r² प्लस h²। r क्या है, इसका रेडियस कितना है, 0.49, 0 पॉइंट नहीं होगा, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 0.7 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर, प्लस में हाइट कितना है, हाइट है 2.4 का स्क्वायर। अब इसके पूरा में क्या है, वर्गमूल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट ओवर, तो रूट ओवर ही रहेगा, जो रूट है वो रहेगा ही रहेगा। 0.7 का स्क्वायर कितना होगा, 4.9, ऐसा नहीं, 0.7 का स्क्वायर कितना होगा, 0.49 प्लस कितना होगा, 2.4 का स्क्वायर होगा 5.76, कितना होगा, 5.76। जब इसे जोड़ेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा 6.25, और जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि जो ये लंबाई, तिर्यक लंबाई है, कितनी आ गई है, 2.5 सेंटीमीटर। हम क्या लिखेंगे, शंकु को काट कर निकालने के बाद, शंकु को काट कर निकालने के बाद बचा पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या क्या होगा, जब हम शंकु को काट करके निकाल लेंगे तो बचा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले इस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये प्लस करेंगे, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, पृष्ठीय लिखेंगे, लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, जो नीचे वाला बेलनाकार भाग का जो वृत्ताकार भाग है बचा हुआ है। तो लिखेंगे क्या, बेलनाकार भाग का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, बस फॉर्मूला को पुट करेंगे। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr/h, ये आपका r है, ये आपका h है, ये आपका l है, ठीक है ना। तो कितना होगा, 2πr/h, कितना होगा, 2πr/h प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, πr/l, कितना होगा, πr/l। अब क्या बच गया है, बेलनाकार भाग के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, मतलब कि ये वाला कितना होगा, πr², कितना होगा, πr²। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि πr यहाँ भी है, πr यहाँ भी है, πr यहाँ भी है, सबको दिख रहा है ध्यान से, πr यहाँ भी है, πr यहाँ भी है, πr यहाँ भी है।
तो हम क्या करेंगे, पाई आर को कॉमन लेंगे। क्या बच गया, यहाँ बच गया है 2h। कितना बच गया है, 2h। प्लस में क्या बच गया है, यहाँ बच गया है l। प्लस में यहाँ कितना बच गया है, r। पाई आर स्क्वायर में हमने पाई आर कॉमन लिखा, बच गया यहाँ पे r। अब क्या करेंगे, जो वैल्यूज है वो वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पाई का वैल्यू कितना होगा, 22 यहाँ नहीं करते, नीचे करते, कितना वैल्यू होगा इसका, इसका वैल्यू होगा 22/7। पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना है, त्रिज्या कितनी है, 0.7, 0.7 इंटू 2h, 2 इंटू और आपका h का वैल्यू कितना है 2.4, 2.4 प्लस l का मान कितना है, l का मान देखिए आपका यही है जो हम निकाल चुके थे। l का मान आपका कितना है 2.5। l का जो वैल्यू है वो 2.5 है। तो 2 इंटू 2.4 प्लस 2.5 प्लस r का मान क्या है, r का मान देखिए अभी हम पुट किए हैं 0.7, 0.7। इसे कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट को, नीचे आएगा 0, 7 से 7 कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ आपका आ गया है 22/10, 22/10 इंटू इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2.4 कितना आएगा 4.8, कितना आएगा 4.8 प्लस इन दोनों को हम प्लस करते तो कितना आएगा, 7 5 12 का 2 बाकी 1 2 1 3 मतलब 3.2, कितना आएगा 3.2। यहाँ बच गया आपका 22/10 मल्टीप्लाई बाई, दोनों को हम प्लस कर लेंगे 8 2 10 का 0 बाकी 1, 43718, 43718 पॉइंट आ गया ना इतना। अब क्या करेंगे, इससे हम पॉइंट घटाएंगे, नीचे 0 आ गया। 22 8 जा कितना होता है, 8 9 16 के 6 बाकी 1 8 9 16 17, मतलब कि 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 मतलब कि 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या यूं बोलेंगे क्या, लगभग में बोलेंगे इसे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बोलेंगे, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए अपने कॉपी पे, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम इस तरह से आपके लिए चैप्टर लेके आए डेली तो आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।